अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों, बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के ज़बरदस्त टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है जी राशा का इलाज। जी हाँ दोस्तों, राशा एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ जिस्म के बाज़ हिस्से जो हैं ये खुद ब खुद जो है ना कांपना शुरू हो जाते हैं। थरथराहट और कपकपी सी इनमें जो है ना आ जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी क्या इलामात होती हैं, और अगर ये आपको मसला है तो इसमें आप किन चीज़ों का एहतियात बरत कर आप इस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बढ़ते हैं इसकी चंद वजूहात की जानिब कि किस वजह से हमें राशा की बीमारी लाहक होती है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर छोड़ रहा हूँ, आप इसको नोट फरमाएं। पट्ठों की कमज़ोरी, खून की कमी, कसरत शराब, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल, कसरत जमा, ज़ौफ़ दिमाग यानी कि दिमाग का कमज़ोर हो जाना, और बढ़ापा। जी हाँ दोस्तों, ये जो वजूहात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये राशा की बीमारी होने की वजह बनती हैं। ठीक है जी। तो अब हम इसकी कुछ इलामात आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, मर्ज़ के शुरू में आपके जो हाथ पाँव हैं ये कांपने लग जाते हैं। ठीक है जी। आप इन पे काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ और पाँव जो है ये कांपना शुरू हो जाते हैं, और ये हरकत बाकायदा और गैर इरादी, गैर इख्तियारी होती हैं। मरीज़ का जिस्म ना चाहते हुए भी कांपता है, हाथों में कोई चीज़ पकड़ना मुश्किल हो जाता है, और फिर सर भी कांपने लगता है। तो इसी बात के साथ इसकी चंद ज़रूरी एहतियात भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, शदीद हालतों में मरीज़ को चलने फिरने ना दें, क्योंकि ये मर्ज़ पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से होती है। इसलिए दवाइयों के साथ साथ ऐसे तेलों की मालिश भी की जाए जो पट्ठों को ताकत दे। मसलन कौन से आप रोगन इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। रोगन किस्त, रोगन जैतून, रोगन अलसी, रोगन बाबूना, रोगन मालकंगनी, ये तमाम आपने हम वज़न लेने हैं, इनका सेम वज़न हो, और इनको आप एक शीशी में डालकर मिक्स कर लें। ठीक है जी। तो मिक्स करने के बाद आपका जो तेल है ये तैयार हो जाएगा। तो आपने इसको सुबह, दोपहर और रात सोने से पहले मुतासरा हिस्सों पे, जो आपके हिस्से कांपते हैं, उन हिस्सों पे इस तेल की मालिश करनी है। ठीक है जी। तो इसी बात के साथ दोस्तों बढ़ते हैं इसके इलाज की जानिब कि हम कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करके इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो नुस्खा आपकी स्क्रीन पर है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ लिखी गई है वो है जी अजवाइन खुरासानी। ये आपने लेनी है 9 ग्राम। इसके बाद अकरकरा आपने लेना 12 ग्राम, और ये आपने 1 नंबर ही लेना है। ठीक है जी। इसके बाद लौंग है जी, ये आपने लेने हैं 2 ग्राम। ज़ाफ़रान नंबर 1 आपने लेना है 1 ग्राम। सलाजीद आपने लेनी है 12 ग्राम, और ये भी आपने देख कर लेनी है, 1 नंबर होनी चाहिए। इसके बाद आप इसमें दारचीनी 9 ग्राम, मगा 12 ग्राम, ये तमाम चीज़ें आप पंसार स्टोर से ले आएँ। आपका जो नुस्खा है ये मुकम्मल हो जाएगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नुस्खा बनाने की तरकीब की जाने का, हम इस नुस्खा को तैयार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, बताई गई तमाम चीज़ों को अच्छे से साफ़ करके इनका वज़न पूरा करें, और इनको अलग अलग अच्छे से पीस के इनका पाउडर जैसा सफ़ूफ़ तैयार कर लें। ठीक है जी। और इस सफ़ूफ़ में आप हस्बे ज़रूरत शहद मिलाकर चने के बराबर आप इसकी गोलियां बना लें। ठीक है जी। और उनको बिखेर दें ताकि वो खुश्क हो जाएं। तो बस आपकी जो राशा की जो जिस्म की कपकपाहट और हाथ पांव कांपने की जो मेडिसिन है ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगी। आप इस गोलियों को जो है ना किसी जार में महफूज कर लें। आपकी जो मेडिसिन है ये बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, इसी बात के साथ बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब कि हम इस मेडिसिन को इस्तेमाल कैसे करेंगे और कितने टाइम इस्तेमाल करेंगे, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, तरीका इस्तेमाल आपकी स्क्रीन पर है। ये गोलियां हम दिन में 2 टाइम इस्तेमाल करेंगे और खाने के 2 घंटे बाद इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। यानी कि सुबह भी नाश्ते के 2 घंटे बाद आपने 1 गोली इस्तेमाल करनी है, और इसी तरह आपने रात को, शाम को जो खाना खाना है उसके 2 घंटे बाद 1 गोली आपने खाने के 2 घंटे बाद ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। ये आपकी रूटीन होगी, यानी कि 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद, 1 गोली शाम को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, मुस्तकिल मजाजी के साथ आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी ये जो राशा की बीमारी है, जिस्म की थरथराहट, कपकपी, हाथ पाँव का कांपना, सर का कांपना, ये सारी इलामात आपकी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का ज़बरदस्त नुस्खा।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा आपने इसको कैसे तैयार करना है, फिर इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी चंद एहतियात भी बता दी हैं, वजूहात भी बताई हैं मैंने। हर चीज़ को दोस्तों हर चीज़ को गौर से समझ लेना है ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ में आ सके। तो आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल हकीम हाफिज़ रहमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों इसी बात के साथ हकीम हाफिज़ रहमान को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।